हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम आप सभी को एएमआई, एएमआईटीई, एएमआईसी तथा उससे जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशनल सोसाइटी हैं उसके कोर्ट केस स्टेटस के बारे में बात करेंगे तथा उसकी पूरी डिटेल अपडेट आपको देंगे। होप आप सभी समझ पाएंगे। पिछले काफ़ी दिन पहले हमने कोर्ट केस स्टेटस ली थी, बीच में काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को लाए हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके आप कंटेंट में जाएंगे, आप इस कोर्स के कंटेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कोई आप क्वेरीज होगी तो आप पर्सनल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि कई प्रोफेशनल सोसाइटी थी, आप लगभग जानते होंगे, कई वीडियो मैंने बता रखा है। उसमें से अब लगभग जो AICTE के साथ में जो कोर्ट केस का जो रेशन में है वो इन तीनों के साथ ज़्यादा है, बाकी और डीएक्टिवेट हो गए, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है, सेक्शन ए और सेक्शन बी जो एग्ज़ाम कराती थी, ये इसका पोर्टल है। इससे जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा खास है, क्योंकि जो पूरे भारत में प्रोफेशनल सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हैं। ठीक, तो इसके यूनियन के स्टूडेंट्स ने जो है कि कोर्ट केस किए थे, क्योंकि आईआई का जो खुद का केस था वह काफ़ी डिले हो रहा था, उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था, 2013 से चल रहा था। तो ये जो काफ़ी डिले हो रहा था, इसके रेफरेंस में बच्चों ने जो है कि अपना कोर्ट केस किए हुए थे अपने तरफ से। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के ही स्टूडेंटों की तरफ किया गया था, जो केस नंबर था 4059। इसी के बारे में बात करेंगे। इससे क्या होगा कि जो जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल सोसाइटी के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा अगर जो बातें एआईसीटी के अनेक्स्ट में अगर की गई हैं तो सभी प्रोफेशनल सोसाइटी के लिए भी उसी तरीके के अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आज ही पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस में ये रिक्वेस्ट किया गया था कि लगभग इसे 6 साल हो गया, 2013 से लेकर 19 तक चल रहा है, तो बच्चों ने अपनी तरफ से पिटीशन दायर किए थे, जिसमें उन्होंने लगभग 3-4 मांगे की थी। जैसे पहला इशू था कि उन्हें जो है कि आर्टिकल 14-15 के तहत क्या है, सही तरीके की समता का अधिकार और जो है कि भर्ती में उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, इसको इशू को लेकर के ये था। ठीक है, वो इसलिए था क्योंकि एआईसीटी की पब्लिक नोटिस से दिक्कत हो रही थी स्टूडेंट्स को। ठीक, सेकेंड इशू पे बच्चे ने अपने डिमांड किए थे कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के स्टूडेंट हैं वो अपने डिग्री को कहाँ कैसे यूज कर पाएँ, उसके बारे में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो केस पेंडिंग था 3790 उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। ठीक, दो है। थर्ड यहाँ पे बात की गया है कि जो उसके एम्प्लॉयमेंट एडजस्टमेंट है 31 मई 2013 के बाद के स्टूडेंट का, उनके लिए अवसर बिल्कुल बंद हो चुके हैं। फिर मान लीजिए प्रमोशन हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, उनके लिए क्या ऑप्शन है। उसके रिक्वेस्ट में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मतलब अर्जेंसी बेसिस पे मैटर को लिया जाए तथा बच्चों के स्टूडेंट को कोर्ट केस को जल्दी से सॉल्व किया जाए। लेकिन पहली हियरिंग में जज ने बोल दिए नो ग्रेव अर्जेंसी इन द प्रेजेंस मैटर। ठीक है, इसका मतलब डेट पे डेट आगे बढ़ती गई। ठीक, स्टूडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी क्या हुआ, जो पिछले दिन आया है 3 साल लग गया, अप्रैल 2019 से लेके 2022 माने अभी जो हाल में आया है। तो इसका पूरा अपडेट आपको देंगे, तो होप आपको पूरा समझ आएगा। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि इस पीडीएफ फाइल से या कोई आपको पर्सनल चैट करना हो तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। मेरा आपका खुद का चैनल है, एप्लीकेशन है, और इसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, तो आप इस कोर्स पे आएंगे। इस कोर्स में आने के बाद आप जो है कि यहाँ से आप चैट बॉक्स में जो है कि चैट कर सकते हैं। ठीक, तो होप आप ये पूरी चीज़ें समझ गए। अब आपको बताते हैं आगे जो है कि ये चीज़ें आपको जो समझाएं कि 24 अप्रैल 2019 कोर्ट केस नंबर 4059 में जो कि डिमांड की गई थी, उस डिमांड में 3 चीज़ें डिमांड की थी जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, इस एक्सप्लेन के आर्टिकल 14 क्या बताता है। आर्टिकल 14 आपके समानता को बताता है कि सभी को समान अवसर मिले, इक्वलिटी का अवसर मिले। जैसे बीटेक के स्टूडेंट है जो उनको अवसर मिला, वो एएमआई के स्टूडेंट को भी मिलनी चाहिए, एएमआईसी के जो बच्चे उन्हें मिलनी चाहिए। सेकंड जो आर्टिकल 16 बताता है कि जो उनको जॉब के जहाँ अवसर मिलते हैं वहाँ हमें भी मिलने चाहिए जो एएमआई के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार के अवसर के बारे में भी क्लेम किया गया था। ओके, अब क्या हुआ, जो अभी रिसेंट लेटेस्ट हेयरिंग आई है, लेटेस्ट एंड लास्ट हेयरिंग आर्डर जो आई है अभी हाल में, इसमें ये जो कि कोर्ट केस को डिसमिस कर दिया गया। मतलब कोर्ट ने कोई ना हाँ का जवाब दिया ना का जवाब दिया, सीधा मतलब डिसमिस कर दिए, उसे हटा दिए। ठीक है, तो जो कोर्ट केस की जो हेयरिंग थी इसमें क्या था, एक पक्ष में आपकी यशपाल जडेजा एंड अदर्स के नाम से जो पिटिशंस है, जिसे कार्तिक शर्मा, उदय शर्मा और जो है कि जतिन सिंह एडवोकेट पिटिशन पर्सन। ठीक,
जो वर्सेस में थे वो AICTE के एडवोकेट थे सभी, ठीक है। इसकी बेस थी जो 4 जुलाई की हेयरिंग थी उसकी अपडेट है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया, काफ़ी चीज़ें दी गई, रेफरेंस दिया गया है 1356 फाइल नंबर PC ODL नंबर AICTE 2020 का, ठीक है। हालांकि ये एडिट में गड़बड़ी है, इस फाइल ऑर्डर में कुछ एडिटिंग में गड़बड़ी है, लेकिन जो जैसा लिखा है उसी को मानते हैं। आगे दिखा देंगे आपको कैसे गड़बड़ी है। जैसे 2011 लिखा है लेकिन 2020 होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है AIME, ठीक है। सेक्शन या सेक्शन बी एग्जामिनेशन को जो बोला जाता है वो क्या है, AMIE बोला जाता है, ठीक। हालांकि कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यू ऑर्डर में जब समझ लेते हैं तो उसे करेक्ट करके दोबारा उसको PDF अपलोड करते हैं, ठीक। ऐसा मैंने देखा हुआ पिछले 1-2 में, ठीक। अब आपको बताते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन 2020 को उसको क्लेम करके जज ने इस चीज़ को डिसमिस किया है, ठीक है। जैसे उस फाइल नंबर को अगर देखें तो फाइल नंबर आपके 23 नवंबर 2020 का है, ठीक है। इसमें ही दिया गया है जो IME केस हार गया था उसके बाद दिया है कि AICTE अपने पब्लिक नोटिस के अनुसार ही चल रही है और सुप्रीम कोर्ट आर्डर के अनुसार चल रही है, तो MHRD OM मेमोरेंडम जो था उसके अनुसार चल रही है। ये तमाम डिटेल्स दी गई थी, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था। एक फाइल है, उसके साथ में अटैचमेंट है आपका MHRD 2012 का, ठीक। इसको अगर आप एक लाइन में समझे तो जो डिसमिस हो गया है उसका नल एंड वाइड है जो कोर्ट केस हुआ था, ठीक। AICTE पब्लिक नोटिस 2017 की है, ये चीज़ें हमने पहले आपको समझा रखे हैं। अब क्या है, इसमें कार्तिक शर्मा का जो रिक्वेस्ट था, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्टडी किए हुए हैं और वो उनका जो एडमिशन है जून 2013 में है। क्या उनके एजुकेशन को द यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को बराबर माना जाएगा तथा उनको सुपीरियर हायर पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाएगा, इसका रेफरेंस दिया गया था। मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसके बारे में जानने के लिए। थर्ड पॉइंट जिसमें दिया गया MHRD मेमोरेंडम के बारे में पूरी बातों को यहाँ पे सीधा की सीधी छाप दी गई है कि सरकार की क्या ओपिनियन थी, ठीक। उसके आगे फोर्थ ओपिनियन था कि जो अभी जो II कोर्ट केस है 3790, इसमें जो फाइनल ऑर्डर क्या है कि स्टे लगा हुआ है उसके बारे में दिया गया था। और जज ने बोला हुआ था कि जो MHRD OM है वही क्या अभी इफेक्टिव में चल रही है, ठीक। इन तरीके से तमाम प्रोसीजर फॉलो होते हुए AICTE पब्लिक नोटिस को क्या डिलीट करने के लिए बोला गया था स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि इसी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। जिसमें 52 इमर्जिंग मीटिंग हुआ था उसका इफेक्ट था। हालांकि इन सबको पूरा ध्यान रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है का ऑर्डर है वह उसको जो है कि रिजेक्ट और चैलेंज हाई कोर्ट के जज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस कोर्ट केस को क्या वो डिसमिस कर दिया गया है। पूरी डिटेल आप समझेंगे तो इसका कंक्लूजन यही है, ठीक है। होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो कुल मिला के है कि दिन को दिन जो स्टूडेंट की जो मांगे हैं एक तरीके से उनको नहीं समझ रहे, तो सरकार समझ रही है, तो दिल्ली हाई कोर्ट समझ रही है, ठीक। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या आगे प्रोसेस होता है, जो अपडेट होगा वो आपको देंगे। यहाँ पे बिल्कुल समझ आई थी, जो बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया एक तरीके से माने। मतलब इसमें लिखा भी नहीं है नहीं, लेकिन क्या है मैटर को बंद भी कर दिया गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखते हैं फ्यूचर में क्या अपडेट लाते हैं, किस तरीके की यूनियन बनाते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जिस भी फेसबुक पेज ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उन सभी ग्रुपों में यही है कि आप उसमें बने रहें, ताकि कोई अगर आगे कोई कंट्रीब्यूशन का सपोर्ट आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप उसे वहाँ से कर सकें, ठीक है। तो ताकि आप पैसे देंगे तो हमें पसंद आप पूछ भी सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। तो कुल मिला के ये जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मना नहीं कर पा रहे हैं, जो IME के रेफरेंस में दिया गया था। IME के रेफरेंस में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेफरेंस में दिया गया था। तब जो और भी फ्यूचर अपडेट होगी वो भी आपको हम फ्यूचर में देंगे। तो होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो लास्ट टाइम यही दिया गया है, इन द लाइट ऑफ एबव द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी मेरिट इन द एप्लीकेशन और पटिशन एंड अकॉर्डिंग द सेम आर डिसमिस्ड। ये जो जज है आपके संजीव नारूला द्वारा दिया गया है 4 जुलाई 2022 को। ओके, तो आप सारी चीज़ समझ गए। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। उसके सेक्शन जो है आप प्ले स्टोर से जाकर AMI के अपडेट में जाएंगे, इसके कंटेंट में जाएंगे, आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी की कमेंट सेक्शन बॉक्स यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, मुझसे कोई पसंद चीज़ होगा वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Applied Sciences Solutions and make your training and jobs dreams come true. Download the app now.